हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस प्लानट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, कल एनडीए का रिज़ल्ट आ गया है और मैंने कुछ बातें बताई थी आपको रिज़ल्ट के रिगार्डिंग और आपके एफर्ट्स के रिगार्डिंग अपने इंस्टाग्राम चैनल पे। आई होप सभी ने पढ़ ली होंगी। तो पहले तो ये देख लो कि रिज़ल्ट प्लस माइनस आता रहेगा। आपको सेटिस्फेक्शन इस बात का होना चाहिए कि आपने अपना 100% दिया, आपने अपना एफर्ट दिया पूरा। जिनका सिलेक्शन हो गया है, मतलब जिनका पेपर क्लियर हो गया है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया होगा, आप सभी को पता लग गया होगा कि इतने से तो नहीं होगा, इतनी मेहनत से तो नहीं होगा और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं तो हूँ ही, तो साथ में मिलकर एफर्ट्स करेंगे और नेक्स्ट टाइम पेपर क्लियर करेंगे। और जिनका लास्ट अटैम्प्ट था वो भी ज़्यादा डिप्रेस मत हो, क्योंकि आपके पास अभी ऑप्शंस ख़त्म नहीं हुए हैं। ऑप्शंस अभी एंड इसके CDS के और एफकेट के बाकी हैं। डोंट वरी, हम साथ में क्लियर कर लेंगे। मैं हूँ अभी आपके लिए। तो हमने अभी अपना कल रेशन प्रपोर्शन कर लिया था, वो करें, वो कंप्लीट कर लेते हैं। एक ही क्लास में, एक क्लास और आज क्लास में हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे। तभी अपना रिज़ल्ट को लेके बद बैठे रहो। हो गया जितना था, कल रात गई बात गई, जितना होना था वो हो गया। ठीक है, अब पेपर है अब अप्रैल में, 16 अप्रैल का नोटिफिकेशन आ गया, देख लिए होंगे सभी ने। उसकी तैयारी पे लग जाओ, क्योंकि एक बहुत अच्छी वो है ना, कुंफू पांडा का क्योट, जिसमें कहता है येस्टरडे इज़ अ हिस्ट्री, टुमारो इज़ अ मिस्ट्री, बट टुडे इज़ अ गिफ्ट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट। तो आज प्रेजेंट में जियो और प्रेजेंट में मेहनत करो ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर लो। ठीक है, मैं आपकी जिस तरह की हेल्प हो सके, जितनी हेल्प हो सके उतने मैं करूँगा। ओके, और यहाँ ज्वाइन कर लो। तो हमारा चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे। और मैंने कल आपको कहा था कि हम पहला जो नेक्स्ट क्लास में पहला क्वेश्चन करेंगे वो कॉइन्स वाला। ठीक है, तो इस कॉइन्स वाले जैसे मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या आएगा। मान लो एक हमारे पास बोल दिया जाएगा एक बैग है जिसमें 90 रुपये हैं। बैग कंटेन्स 90 रुपीज़ इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसे। मतलब कैसे कैसे रखे हैं ये 90 रुपये, तो है कुल मिला के 90 रुपये हैं, लेकिन कॉइन्स के फॉर्म में, जिसमें हमारे पास 50 पैसे के कॉइन्स हैं, 25 पैसे कॉइन्स हैं और 10 पैसे कॉइन्स हैं। इन सभी को मिला के हमारे पास 90 रुपये हैं। और बोला गया है कि जो ये कॉइन्स है 50, 25 और 10 पैसे के, ये हमारे पास 2:3:5 में है। तो हमें बोला गया है कि 25 पैसे, या फिर हमें क्वेश्चन किस तरह से है, 50 जो पैसे कॉइन्स है वो कितने होंगे, 25 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे, 10 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे। हमें इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो पहले देखो, हम इनको सारी चीज़ें पैसे में लिखेंगे। 50 पैसे थे, 25 पैसे, 10 पैसे, और जो 90 थे, 90 को हम पैसे में नहीं, हम रुपीज़ में नहीं, हम 90 को रुपीज़ में पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9000 पैसे। क्योंकि आपको पता होगा 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ये हम आपको पता है, मैंने 2x 3x 5x लिखने के लिए कहा था आपको, जब भी रेशो दिखे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर हम लोग x नहीं लिखेंगे, वो मैंने क्वेश्चन वो वाला टाइप भी बता दिया है। अब जहाँ लिखेंगे वो वाला टाइप भी देख लो। वैसे हर जगह ही लिखेंगे नॉर्मली, 2x 3x और 5x। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 100x प्लस 75x प्लस 50x। ये हमारी क्वांटिटी दी और ये हमारी वैल्यू दी। तो क्वांटिटी इंटू वैल्यू करी हमने और सभी को ऐड किया, तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, है ना। मान लो अगर हमारे पास 50 पैसे होते और इसके 2 ही सिक्के होते और हमें बोला जाता कि यहाँ पर 1 रुपये है, तो हो जाता है ना, 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 1 ही रुपये बनता है।
है कि नहीं। तो क्वांटिटी और हमारे पास वैल्यू, वो हमें वैल्यू देती है अपनी मॉनिटरी वैल्यू जितनी हमें दे रखी होती है। तो हमने वही लिखा है, जितनी हमारे पास क्वांटिटी थी और जितनी हमारे पास वैल्यू थी सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 225, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9000 और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40। अब हमें निकालने 25 पैसे के वैल्यू। 25 पैसे कॉइन्स कितने नंबर ऑफ कॉइन्स थे हमारे पास, ये बोलना बताना था, या 50 के या 10 के। तो हमारे पास 3x के कॉइन 3x की वैल्यू उसमें थे वैल्यू में, है ना। 3x की क्वांटिटी थी और x हमारे पास 40 है। तो 4 3 ज़ा 40 इंटू 3, तो हमारे पास 120 कॉइन्स इसके हो जाएंगे। अगर मैं 50 के बोला हूँ, 50 के कितने 2x हैं, तो 2 इंटू 4 80 कॉइन्स इसके हो जाएंगे। और अगर 10 के बोला जाए 5 इंटू 40, तो हमारे पास 200 कॉइन्स 10 के हो जाएंगे। तो चेक करना है, चेक कर लो इसे। 80 कॉइन्स को 50 से मल्टीप्लाई करो, 200 कॉइन्स को 25 से मल्टीप्लाई करो, 10 पैसे को 200 से करो और 25 पैसे को 120 से मल्टीप्लाई करो। जो वैल्यू आएगी वो 90 रुपीज़ या फिर 9000 पैसे के बराबर आएगी। ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होंगे हमारे वो होंगे। तो हमारा ये वाला टाइप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक टाइप देखेंगे। पहले आपको एक छोटा सा मैं प्रोपोर्शन वाला टॉपिक बता दूँ। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बहुत कम ही आते पेपर में। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, या तो 4 डिजिट के या तो 3 डिजिट के। इसके बाद हम मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे। प्रोपोर्शन में कैसे, जैसे मान लो हमारे पास प्रोपोर्शन का साइन ऐसे होता है। अगर हमें ये बोल रखा हो A/B प्रोपोर्शनल है C/D के, तो ये वैल्यू हमारी होगी A/B इज इक्वल्स टू C/D के। और बोला जाए हमें कि मान लो 1/2 है, 1:2 है, ऐसे क्वेश्चन में बोला हो कि अगर 1:2 है वो प्रोपोर्शनल है 4:, किसके, तो ऐसे आप निकाल लेंगे वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है हमें। 1/2 इज इक्वल्स टू 4/x, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2/1 इज इक्वल्स टू 8, 4:8 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1:2। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर अब वैल्यू 3 की हो हमारे पास, सिर्फ दे रखा हो c इस तरह से, तो कैसे निकालेंगे हम, तो हम इसे लिख लेंगे इस तरह से। बोला जाए A/B प्रोपोर्शनल है B/C के, लिखेंगे इस तरह से। और बोला जाए हमें C की वैल्यू क्या है, ये हमें B की वैल्यू दे देंगे, A की वैल्यू दे देंगे या C की वैल्यू दे देंगे। उनमें से बोला जाएगा एक, इनमें से एक की वैल्यू कौन सी होगी, तो हम इस तरह से लिखेंगे A/B इज इक्वल्स टू B/C। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। C की अगर वैल्यू निकालनी है हमें B²/A, और हमारे बाकी सारी वैल्यूज़ दे रखी होंगी। अगर A की निकालनी है तो C की निकल जाए, A की दे रखी है तो C की आ जाएगी, B और A की दे रखी है तो, और A और C की दे रखी है तो B की आ जाएगी, और B और C की दे रखी है तो A आ जाएगी। समझ गए। ये क्वेश्चन इस तरह से होंगे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने फॉर्मूला समझा दिया, कोई क्वेश्चन आएगा। अब तक तो एक आध क्वेश्चन मैंने देखा है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, एक आधी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। अगर कोई क्वेश्चन दिखे तो मेरे पास मैसेज कर देना। अभी मेरे को क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो अभी एट दिस पॉइंट अभी कोई क्वेश्चन है नहीं मेरे पास। ठीक है, बाकी मैं आपको उसमें टेलीग्राम पे डाल दूँगा, इसमें डाल दूँगा क्वेश्चन, मिल गया तो मेरे को, या फिर यहाँ पर मैं डाल दूँगा, देख लेना आप। अभी चलते हैं हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पे। हमारे मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। अब जैसे कि आपको एक चीज़ बता दूं मैं, मान लो कि हमारे पास कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज़ का जो वेट है हमारे पास मान लो 50 है, और गर्ल्स का वेट है हमारे पास 60 है, और इनका एवरेज वेट हमें दे रखा है मान लो 52। तो बताओ कि बॉयज़ और गर्ल्स की क्वांटिटी कितनी होगी, रेशो कितने रेशो में बॉयज़ और गर्ल्स होंगे। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास एवरेज दे रखी होगी, कॉमन वैल्यू दे रखी होगी, उसे सेंटर में रखेंगे
बाकी एक 50 ऊपर रखेंगे, एक 60 इधर रखेंगे। 60 में से 52 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 8। 52 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। ऐसा नहीं है इसमें से इसमें माइनस करना है, जो वैल्यू बड़ी होगी उसको माइनस करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है हमेशा, बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं है। रेशो निकाल दो 4:1। 4:1 की रेशो में हमारे पास बॉयज़ स्टूडेंट्स होंगे। बस यही एलिगेशन है हमारे पास, इसी तरह से होगा हर एक क्वेश्चन। समझ गए? अब हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आएगा, बता देता हूँ एक आपको। ये थोड़ा अलग है, ये एलिगेशन का नहीं है, मिक्सचर का है ये। जैसे क्वेश्चन आएगा जिंक और कॉपर है हमारे पास, केमिस्ट्री आती है सभी को। ये हमारे पास जिंक का सिंबल होता है, ये कॉपर का सिंबल होता है। जिंक और कॉपर दो हमारे पास मेटल्स हैं जो कि 5:3 में है, और हमारे पास 200 ग्राम की क्वांटिटी है। 200 ग्राम की क्वांटिटी हमारे पास किसी अलॉय की है जिसमें जो जिंक और कॉपर है वो 5:3 रेशो में मिक्सड हैं। हमें बोला जाए कॉपर कितने ग्राम मिक्स करना पड़ेगा ताकि रेशो हमारे पास 3:5 आ जाए। एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है। तो कुछ नहीं करना है, पहले देख लो 200 ग्राम का 5/8, 5/8 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि टोटल क्वांटिटी हमारे पास 8 है और 5 ही क्वांटिटी हमारे पास जिंक है, 8 में से 5 ऐसे लिखते हैं। तो हमारे पास 200 टोटल क्वांटिटी थी, क्वांटिटी में से 5/8 हमारे पास जिंक था, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 125 ग्राम। और कॉपर कितना था 200 इंटू 3/8। और इससे बेटर क्या है, आपके पास जब एक वैल्यू आ गई है तो दूसरी वैल्यू इससे 200 में से माइनस कर लो, तो हमारे पास वो दूसरी आ जाएगी, वो हो जाएगी 75। या तो ऐसे कर लो या फिर 200 में से माइनस कर लो। तो जिंक बाई कॉपर हमें कितना है 125/75 है, लेकिन हमें बोला कितना कॉपर ऐड करना है ताकि रेशो हमारे पास 3/5 बन जाए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 125 = 3 × 75 + x। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 400/3 ग्राम, और इसे लिख सकते हैं हम 133 1/3। ये नंबर सिस्टम में कर लिया ना हमने, इसीलिए करवाया था नंबर सिस्टम पहले। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आ गया ना? अब देखो एक तरह क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है, एक कि एक हमारे पास कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है। कंटेनर ए में जिंक और कॉपर है जो कि हमारे पास रेशो 1:2 में है, Zn/Cu। और जो हमारे पास कंटेनर बी है उसमें भी जिंक और कॉपर है 2:3 में। और बोला जाए इनको हमने मिक्स कर दिया है ताकि एक जो नया कंटेनर सी बनेगा उसमें जो जिंक और कॉपर की रेशो बनेगी वो 5:8 होगी, है ना? इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो बोला जाएगा क्वेश्चन में कि मान लो क्वेश्चन में है कि इन दीज टू अलॉयज बी मिक्स टू फॉर्म अ न्यू अलॉय इन विच टू एलिमेंट्स आर मिक्सड इन द रेशो ऑफ 5:8। द रेशो ऑफ दीज टू न्यू अलॉयज इन द न्यू अलॉय इज। ठीक है, ये 2 रेशो दे रखी है, 3 रेशो हमें दे दी। अब बोला जाए कि जो नए कंटेनर में है दोनों मेटल्स की रेशो कितनी होगी। अब देखो क्वेश्चन ये था। अब हम लेते हैं इनमें से, जैसे कि हमारे पास जिंक और कॉपर था, हम इनको किसी में भी से भी कर सकते हैं। किसी एक मेटल को उठा लेना, उसे सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं उठा रहा हूँ जिंक को उठा लेता हूँ मैं, तो पहले वाले में जिंक की क्वांटिटी कितनी थी 1/3, दूसरे में जिंक की क्वांटिटी नहीं है हमारे पास 2/5, और फाइनल में हमारे पास कितनी है 5/13। अब इनमें एलिगेशन दोबारा लगा दो, माइनस करो, आ जाएगा 1/65, इसे माइनस करो आ जाएगा 2/39। अब हमें नई रेशो पूछी है
है ना। तो नई रेशो कैसे निकालेंगे, 1/65 बाय 2/39। ये आप बताएंगे क्या होता है ये, या मैं कर दूं। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। चलो, तो हो जाएगी 1/65 इंटू 39/2। तो इसे काटेंगे 3 से, तो हमारे पास हो जाएगा 3/10। 3:10 हमारा आंसर आ जाएगा। अब समझ में नहीं आया होगा ये, अगर हमारे पास 2-3 रेशो दे रखी है तो तीसरी रेशो क्यों निकालनी है। तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है, इन एन अलॉय जिंक एंड कॉपर आर इन रेशो 1:2 एक कंटेनर में। इन दी सेकेंड अलॉय, कंटेनर कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, अलॉय कह लो, ये कंटेनर के लिए कुछ कह लो, यहाँ पर मिल्क एंड वाटर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, इसीलिए मैंने कंटेनर यूज़ किया ताकि आप कॉमनली यूज़ हो जाओ इससे। इन एंड सेकेंड अलॉय बी, जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशो ऑफ 2:3। If these two alloys be mixed to form a new alloy in which two elements are in ratio 5:8, the ratio of these two alloys in the new alloy is। समझे। तो बोला ये गया है कि ये इसमें जिंक और कॉपर इस रेशो में है, इसमें जिंक और कॉपर इस रेशो में है, और इस वाले अलॉय में जो मिक्स करने के बाद बना है उसमें जिंक और कॉपर इस रेशो में है। बाकी जब इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, जो तीसरा इसमें बना है, जो तीसरा अलॉय बना है, इसमें ए और बी अलॉय की रेशो कितना होगा। ये अलॉय, या इसको आज मैंने पहले कंटेनर यूज़ किया था, अलॉय A/B का रेशो कितना होगा। या क्वेश्चन दूसरा आएगा, कंटेनर A/B का रेशो कितना होगा। समझे, ये था, ये मेटल्स का रेशो नहीं था ये। समझ गया और कराऊँ। देखो, जैसे कि एक हमारे पास गोल्ड और सिल्वर है रेशो में, एक अलॉय में 7:12 में, 22 में, और एक में हमारे पास 21:37 में है। इनको मिक्स किया है और नई रेशो एलिमेंट्स का बना है 25:62। ये गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, अब बोला गया है कि ये मिक्स किया गया है और रेशो में, ताकि नई रेशो ये बन चुकी है, और जो नया अलॉय बना है उसमें अलॉय ए और अलॉय बी का रेशो क्या है। ये हमें निकालना है। तो वही सेम, या तो कॉपर उठा लो या तो गोल्ड उठा लो। मैं गोल्ड से कर देता हूँ। 7/22, सॉरी 29, और 21/58, 25/87, माइनस करो 13/174, और यहाँ से बनेगा 4/87। तो हमारे पास रेशो बनेगा 13/174 इंटू 87/4। सॉल्व करेंगे तो बनेगा 13/8। तो हमारे पास आंसर आएगा ये। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये थी हमारी मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है, अ वेसल filled with liquid, 3 parts of which are water and 5 parts are juice. How much of the mixture must be drawn off and replaced with water so that mixture may have
मे बी हाफ वाटर हाफ जूस। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन रहेगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, हमें ये चीज़ निकालना है, लेकिन यहाँ से निकालना है हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। हमें मिक्सचर में से निकालना है, जैसे हमारे पास वाटर और जूस हमारे पास 3:5 था, तो इसमें से हम लोग जो मिक्सचर निकालेंगे वो भी रेशो में ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमने इसमें से वाटर निकाल दिया तो 3 लीटर ही वाटर निकलेगा, 5 लीटर ही जूस निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास जैसे वाटर x लीटर हमारे पास हमने x लीटर रिमूव किया है, हमें क्योंकि वो गिवन नहीं है कि हमने कितना लीटर रिमूव किया है, और वाटर और जूस हमारे पास है 3:5 रेशो में है। तो जो इस 3 लीटर 3/5 रेशो में से जो हम मिक्सचर माइनस करेंगे, हम माइनस कर रहे हैं ना, हमें जो माइनस करेंगे वो ऐसा नहीं है कि वाटर में से ही 3 लीटर और 5 नीचे जो जूस उसमें 5 लीटर निकलेगा, नहीं, इसमें से निकलेगा वो भी रेशो में निकलेगा। जैसे वाटर निकालना है तो वाटर हमारा निकलेगा x का 3/8 और जो जूस का निकलेगा वो x का 5/8। समझे क्यों? वो रेशो में है ही, हमें माइनस करना है, हमें रेशो में ही माइनस करना है, तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे अब मेरे पास 3/5 था, 3 मान लो मैंने 3 और 5 लीटर ले लिया, एज्यूम कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि दूसरा वेरिएबल ना है, दूसरे वेरिएबल से भी हो जाएगा पर लेने की ज़रूरत नहीं है। माइनस x लीटर किया है, माइनस, लेकिन ऊपर तो माइनस वाटर ही माइनस होगा, 3/8 इसमें से माइनस होगा क्योंकि रेशो था 5/8, और प्लस हमें वाटर करना है। क्यों करना है वाटर? क्योंकि उसने बोला है रेशो, ये माइनस कर दो, मिक्सचर कितना निकालना है, और प्लस वाटर करना है ताकि जो रेशो हो जाए 50/50 हो जाए। 50/50 कितना हो जाए? 1 हो जाएगा। 50/50 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि हाफ हाफ बोल रखा है ना, इसीलिए। समझे कुछ? देखो दोबारा देख लो, 3 लीटर 5 लीटर था हमारे पास, 3/5 था। अब हमने इसमें से x लीटर हमें निकालना है, और x का 3/8 निकलेगा क्योंकि मैंने आपको यहाँ समझाया कि रेशो में निकलेगा। x का ही 5/8 निकलेगा क्योंकि मैंने आपको यहाँ समझाया था कि ये भी रेशो में निकलेगा माइनस। लेकिन इसे बोला गया है रिप्लेस विद वाटर, जितना हम निकालेंगे उतना रिप्लेस भी तो करेंगे वाटर से, ताकि रेशो हमारे पास बन जाए हाफ हाफ। हाफ हाफ 50/50 लिखते हैं तो कट के 1 आ गया। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितनी होगी। समझ गए? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ इसी तरह से। एक सेकेंड रुको। हाँ, थोड़ा सा अलग टाइप का, लेकिन टाइप यही है। जार है एक, मान लो एक बॉक्स टाइप कुछ भी है, वो कंटेन करता है मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स A एंड B इन द रेशो 4:1। अब इसमें बोला गया 10 लीटर्स आर ड्रॉन आउट ऑफ लिक्विड B when 10 liters of liquid were taken out and 10 liters of liquid B was poured into jar। ये निकाल लिया है और 10 लीटर लिक्विड है वो B में डाल दिया है। अब बोला जाए जो रेशो है वो 2:3 बन जाती है। अब बोला गया है हमारे पास लिक्विड A में लिक्विड A की वैल्यू कितनी थी। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हमें निकालना था कितनी वैल्यू निकाली गई है और वो कितनी वैल्यू डाली गई है, लेकिन अब इसमें पूछा गया A की वैल्यू कितनी है। अब क्वेश्चन दोबारा समझो। A एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास A और B की वैल्यू दे रखी है, A और B की रेशो दे रखी है 4:1 में है वो एक ही कंटेनर में, जिसमें से हमने 10 लीटर निकाल लिया है, और जो 10 लीटर है वो B वाला इसमें B में मिक्स कर दिया है। ठीक है, ये सारा जो 10 लीटर निकाला है वो A और B दोनों में से निकाला है, मतलब 4:1 रेशो में ही माइनस होगा। समझ गए? 4:1 रेशो में माइनस होगा, और वो जो 10 लीटर निकला है सारा,
उसके बाद जो 10 लीटर एक्स्ट्रा है वो हमने डाल दिया है बी में, और नई रेशो बन गई है हमारे पास 2:3, और बोला गया है लिक्विड ए की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पर हमें एक्स लेना पड़ेगा। 4x/1x की वैल्यू दी। अब मान लो कि हमारे पास 10 लीटर जो था, दोनों का 10 लीटर ही था ना हमारे पास जो हमें निकालना है, तो 4:5 था। हमें 10 का 4/5 लिक्विड ए में से निकालना है, और 10 का 1/5 हमें निकालना है बी में से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 2। हमने यहाँ से 8 निकाला, यहाँ से 2 निकाला, और प्लस हमने 10 लीटर कर दिया है बी में, और ये रेशो बन चुकी है हमारे पास 2/3। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी अब सॉल्व करने के बाद, x की वैल्यू आएगी 4, और अब हमें ये x की वैल्यू पुट करनी है 4x में। क्यों? क्योंकि हमें लिक्विड a की वैल्यू निकालनी थी। तो हो जाएगा हमारे पास 16, 4 × 4 16। अगर हमें यहाँ पर बोला जाता b की निकालनी है तो b की हमारे पास कितनी आ जाती 4। तो टोटल हमारे पास, अगर टोटल क्वांटिटी पूछी जाए हमारे पास अगर a और b की, वो हमारे पास आ जाएगी 20। समझ गए किस तरह से हुआ है क्वेश्चन? हमें जितना बोला जाए कि हमें जितना निकालना है वैल्यू, हमें ड्रॉन आउट करनी है, वो भी रेशो में निकलेगी, ठीक है। और जो ऐड होगी वो हमें जहाँ पर बोला जाए, जैसे इसमें वाटर ऐड करना था तो वाटर वाले टर्म में हमने ऐड कर दिया। इसमें हमें और इसमें हमें बोला गया है कि हमें इसमें बी वाली क्वांटिटी में ऐड करना है, तो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा सॉल्व। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और होती है, क्वेश्चन इस तरह से आता है, आपने देखा होगा कि 10 लीटर कोई मिल्क की क्वांटिटी है, उसमें 10 लीटर निकाल दिया और 10 लीटर रिप्लेस कर दिया, ऐसे करके आता है ना, और फाइनल क्वांटिटी में वैल्यू पूछी जाती है। तो क्वेश्चन मान लो इस तरह से आए कि एक वेसल है जिसमें 20 लीटर्स ऑफ बेस है, 20 लीटर ऑफ बेस, और 4 लीटर बेस इसमें से निकाल लिया है। ऐसा उन्होंने 2 बार किया है और रिप्लेस कर दिया है वाटर से। इस बेस को निकाल के इसमें 4 लीटर पानी डाल दिया है। ऐसा इन्होंने 2 बार किया है। तो बताओ फाइनल क्वांटिटी में, फाइनल क्वांटिटी और तो बोला जाएगा इसमें रेशो निकालो रिमेनिंग क्वांटिटी और ओरिजिनल क्वांटिटी की, या फिर बोल दिया जाएगा कि रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है। तो इसमें रिमेनिंग क्वांटिटी का बहुत सिंपल फार्मूला होता है, याद रखो। हमारे पास जो वैल्यू थी ओरिजिनल वैल्यू यानी 20, इसमें से ब्रैकेट में पावर में लगा दो कितनी बार हुआ है। यहाँ पर 2 बार हुआ है इसलिए 2 बार, और 20 में से हमें 4 निकाल लिया था तो इसलिए 16 माइनस करके अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। समझ गए? तो ये 20 × 16/20 × 16/20। तो ये हमारी पास हो जाएगी रिमेनिंग क्वांटिटी। और ऊपर अगर रेशो पूछा जाए तो ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे पास यहाँ 20 थी, तो 20 से 20 चला जाएगा, तो हमारे पास ये रेशो बन जाएगी ये वाली। अब मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, समझ में नहीं आया होगा आपको। देखो मान लो 10 लीटर हमारे पास मिल्क था। अब 10 लीटर में से हमें 2 लीटर जो मिल्क है वो हमने निकाल लिया है, और उस मिल्क में 2 लीटर पानी ऐड कर दिया है। ये चीज़ हमने 4 बार करी है। तो बताओ हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है। तो रिमेनिंग क्वांटिटी कैसे निकालेंगे हम? 10 लीटर हमारे पास था, 10 में से हमने 2 लीटर माइनस किया निकाला है, तो वो हमारा 10 - 2 8 अपॉन में 10 जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी इंटू में 4। तो रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी ये। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, हर बार नहीं बनते, आएंगे तो हम कर लेंगे। तो हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन होता है यहाँ समाप्त। ऑल टाइप्स जितने भी क्वेश्चन है इसके रेशो एंड प्रोपोर्शन के बीन कवर्ड। आई होप सभी को डाउट्स वगैरह जितने भी थे रेशो एंड प्रोपोर्शन के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गए होंगे, या जिसको समझ में नहीं आता था उनको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है
तो टेलीग्राम में मेरे को मैसेज कर दो या नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं ये चीज़ दोबारा करा दूंगा, या फिर मैं आपको समझाने के लिए 2-4 एग्जांपल के साथ एक शॉर्ट वीडियो या फिर एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो हमारा रेशन प्रपोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। 2 दिन का ब्रेक ले लेते हैं ताकि आप ये और नंबर सिस्टम दोनों रिवाइज़ कर लो। क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस के लिए मेरे को बता दो, अभी करनी है कि थोड़ी सी दिनों बाद करनी है, क्योंकि हम जब 4-5 चैप्टर कर लेंगे उसके बाद एक साथ करेंगे तो आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। चैप्टर एक हम करते हैं, ऐसे करते हैं कि चैप्टर वाइज में ग्रुप में इसमें टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। इसमें मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डाल देता हूँ नंबर सिस्टम और रेशन प्रपोर्शन के। उसके बाद हम जब 4-5 चैप्टर कर लेंगे, 4-5 चैप्टर करने के बाद उन 4-5 चैप्टर के हम क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि आपका जो पिछला है वो सारा रिवाइज हो जाए और आप भूले भी ना। इस तरह से करेंगे ताकि आप सारी चीज़ें पेपर के आते आते आप भूल मत जाना, भूलोगे नहीं। हम सारी चीज़ें रिवाइज करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो अभी करते हैं इस क्लास को दी एंड, और रिवाइज करते रहना, और डोंट वरी फॉर द रिजल्ट्स। ठीक है, जो होगा ठीक है, आगे आने वाले टाइम में हम कर लेंगे। तो अभी करते हैं इस क्लास को एंड। बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।